जय शिवा साथियों, परसों 21 तारीख को सर्व आदिवासी समाज का चुनाव है। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज वो जगह बना पाया है जो किसी अन्य संगठन ने नहीं बना पाया है और सभी आदिवासियों को लेकर एक साथ चलने की बात और विचार इन्होंने पहली बार रखी। इसलिए इस संगठन का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए। किंतु हम अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। पहले 6000 सदस्य थे, उसके बाद अचानक से 2-4 दिन में 8000 लोग और नए लोग आ गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के द्वारा आदिवासी समाज में कब्जा करने का भी एक विचार है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी। मेरा तो कहना स्पष्ट है साथियों कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति बने, आदिवासी समाज से ही बनेगा, कोई दूसरा बाहर समाज से तो नहीं बनेगा। किंतु क्या वो आदिवासी समस्याओं को, मुद्दों को सरकार के पास सही ढंग से रखेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो कर्मचारी संगठन है वो भी अपनी बात सही ढंग से नहीं रख सकता। जिसको हम पढ़ा लिखा संगठन कहते हैं, वो अपने अधिकार की बात करने उनको भी नहीं आता। क्योंकि हमने देखा जब वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वहां मैं स्वयं गया था और जाके बोला कि भाई इसमें यहाँ दिक्कत है, इसको आप बोलिए, तो वहां भी नहीं बोले। और माननीय भूपेश बघेल जी वहां पे आदिवासी समाज के साथ हंसी मजाक करके आ गए। जब कर्मचारी संगठन भी नहीं बोल पाया तो क्या आप सर्व आदिवासी समाज या जो भी अब नेता जो चुनने जाने वाले हैं या जो भी बनेंगे, चुनाव हो या मनोनयन हो, लेकिन दिक्कत तो ऐसा है कि चुनाव ही होगा क्योंकि दो पक्ष आ गए हैं। हमारा कहना है कि ये दोनों पक्ष से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा पक्ष ये है कि समाज की जीत होनी चाहिए और इसके लिए जितने भी लोग वोट करने आ रहे हैं 21 तारीख को, जो भी लोग चाह रहे हैं कि हम अपना सही नेता चुने, तो यह जरूर तर्क अपनाएं कि क्या ये लोग किसी के एजेंडे के हिस्से तो नहीं है, क्या ये लोग पुराने घिसे पिटे लोग तो नहीं है जो पहले भी नेतागिरी कर रहे थे, अब भी नेतागिरी करना चाहते हैं समाज के नाम पे। ऐसे लोगों से समाज को बचना चाहिए और बहुत जरूरी है। जब तक हम ऐसे लोगों को समाज से बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज हित नहीं हो सकता। ये लोग समाज को एक अड्डा बनाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का अड्डा बनाना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस बीजेपी में जिनको नेतागिरी करना है वो जाए कांग्रेस बीजेपी से चुनाव लड़े। चुनाव के समय हमारे समाज में आके हमारे समाज के लोग को गुमराह क्यों कर रहे हैं? साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के अभी जो ट्राइबल समाज के जो मंत्री लोग हैं उनका सीधा सीधा इन्वॉल्वेशन इस विषय पे है। तो मेरा यह कहना है कि भाई आप विधायक भी बन गए समाज से, मंत्री भी बन गए, उसके बाद क्या सर्वाधिक समाज का पद को भी आप मतलब क्या गुलाम संगठन बनाना चाहते हैं? क्योंकि आदिवासी समाज की बात और समाज के अधिकार की बात तो आप लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। 2 साल से प्रमोशन में जो आरक्षण है वो नहीं मिल रहा है, नया नियम सरकार नहीं बना रही, सरकार गुमराह कर रही है आदिवासियों को। यह बात भी हमारे लोग बोलने के लिए दबी जुबान पे बोल रहे हैं। कर्मचारी संगठन भी इस बात तो खुल के नहीं बोल पा रही है। भाई नेता तो हमने इसीलिए चुना था कि हमारे समाज की बात हो, हमारे समाज के अधिकार की बात करें लोग, लेकिन अभी तक तो दिखा नहीं कि हमारे समाज की बात हो। फर्जी आदिवासी जब भी बात करते हैं तो केवल माननीय भूपेश बघेल जी टाल देते हैं। वो टाल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो विधायक लोग हैं वो इस बात को बोलना ही नहीं चाहते। तो भाई जिन जिन पार्टियों की गुलामी करनी है उनको उनकी पार्टियां मुबारक हो, गुलामी करते रहें, जीवन भर करते रहें, लेकिन समाज में आके समाज को बरगलाने का काम, समाज को गुमराह करने का काम ना करें। और यह बात स्पष्ट रखें। और मैं सभी साथियों को जो सर्व आदिवासी समाज के सदस्य हैं उनको मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब भी चुनाव होगा 21 तारीख को, तो आप लोग इस तैयारी के साथ आए कि सबसे पूछें कि भाई प्रमोशन में नया नियम सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती? भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, राज्य सरकार कर सकता है। इसके बाद राज्य सरकार क्यों गुमराह कर रही है? कोर्ट में ले जाके लोगों को गुमराह कर रही है आदिवासी समाज को। जब प्रमोशन में विषय है कि भाई प्रमोशन केवल ST-SC को ही जाति के आधार पर मिलता है, ओबीसी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो उनको कमेटी में जबरदस्ती क्यों रखा गया? ये भी सवाल कर्मचारी संगठन नहीं पूछ पाया। तो हमारे पास अभी जो स्पेशल 2 मुद्दे हैं हमारे समाज के ऊपर, और रिवर्ट होने का खतरा अभी भी बना हुआ है। हो सकता है अभी हाई कोर्ट ने हमको राहत मिल गया हाई कोर्ट से, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो इसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है? क्या ये दोनों मुद्दे पे कोई कुछ बोलेंगे या केवल हमारे जो सर्ववादी समाज है उसमें केवल पदाधिकारी बन के
हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए या कहना चाहिए सत्ता पक्ष की गुलामी करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। हमारा यह कहना है कि हमारे लिए तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आदिवासी समाज के लिए तो जो सरकार है, सरकार से हम बात करेंगे, हम अपने हित की बात करेंगे। यदि कोई ऐसा है जो केवल हमारे समाज के हित की बात करता हो, वो हमारा नेता होगा। और जो लोग इस तरह से नेतागिरी कर रहेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और लगातार इन चीजों का हमारे द्वारा विरोध किया जाएगा कि भाई हमारे समाज में राजनीति नहीं होना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा हो कि चाहे चुनाव हो चाहे मनोनयन हो, और जो भी व्यक्ति इस तरह से काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद।